आसान काम है? बोलो। आसान है पढ़ना? आसान नहीं है पढ़ना। और जब हमको ये समझ में आए कि नहीं हमें कुछ हो सकता है आगे, तो हम पढ़ते हैं। और ये समझ में आएगा तभी जब हमें अपने ऊपर विश्वास होगा। एक भीड़ चल रही है यहाँ मार्केट में, भीड़ आती है जाती है। कल भी भीड़ आपने देखा, पूरी क्लास भर गई थी, इकट्ठे लोग आ गए। इस दुनिया में सबको मुफ्त में सब कुछ चाहिए, लेकिन एक बात ये भी समझनी होगी कि वही आसान सी बातें हम मतलब किसी से ही पूछते हैं। सबसे पहले तो अपने आप को लोग खलीफा घोषित कर देते हैं कि हम खलीफा हैं। एक तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा था, जिसने खलीफा के पद को तुर्की से समाप्त किया था। और एक खलीफा हम स्वयं होते हैं। जब थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो लगता है कि अब तो हमें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें जानना तो पूरे जीवन भर है। लोग रिसर्च कर डालते हैं उस विषय में, उसके बाद भी पता चलता है कि अभी कुछ जाना नहीं, अभी कुछ समझा नहीं। इतना पढ़ने के बाद, तो थोड़ा सा पढ़ लेने के बाद कैसे आपको ये लग सकता है कि आप सब जानते हैं? ऐसा लग सकता है? हिंदी साहित्य विषय अच्छा है, विषय तो अच्छा ही होता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी झंडे गाड़ देते हैं यहाँ। क्यों? समझ हो जाए इस विषय पे तो नंबर आ जाएगा। हिंदी मीडियम के लोग रोना रोते हैं कि नहीं आ रहा है समझ, नहीं आ रहा। अरे हिंदी नहीं समझ में आया तो फिर किस में ही समझ में आएगा धरती पे? फिर कहाँ जाओगे? समझना तो पड़ेगा। और पेपर बार बार वही चीज आती है, वही टॉपिक आता है। सबसे पहले हम लोग आज चर्चा करेंगे मैथिली शरण गुप्त। आप जानते हैं इनके बारे में कुछ? मैथिली शरण गुप्त के बारे में? कौन है मैथिली शरण गुप्त? ये राष्ट्र कवि हैं, है ना? मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। और इनकी रचना है भारत भारती। भारत भारती। अगर आप पेपर फर्स्ट को पढ़े होंगे तो वहां पर हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल जब आए थे, या अगर आप ऐसे समझिए हिंदी साहित्य के इतिहास में भी हैं, है ना? जब आधुनिक काल आप आते हैं तो द्विवेदी काल के बाद जब चर्चा हम लोग करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त की चर्चा करते हैं वहां पर। और भारत भारती के नाम से ही समझ में आ रहा है कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उस संघर्ष को नई दिशा देने का कार्य किया होगा मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त अगर आप देखें तो भारत भारती जो इनकी रचना है, 1912 में इन्होंने लिखी थी। कब लिखी थी? 1912 में। 1912 में रचित किया भारत भारती। और आप जानते हैं 1912 का समय भारत में, जो 1912 का समय क्या है भारत का? अंग्रेज भारत में स्थापित हैं, अंग्रेजों की सत्ता बढ़ती जा रही है। 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार आ चुका है ना? जो गांधी जी आने वाले हैं, सब कुछ हो रहा है। देश में उदारवादी विचारधारा से मोह भंग हो रहा है। क्रांतिकारी विचारधारा, या कहें आप जो गर्मपंथी एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा की तरफ लोग बढ़ना चाहते हैं। खून का बदला खून, गोली का बदला गोली। अब भारत भारती की जब रचना की गई मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, तो इससे पूर्व अगर आप देखेंगे तो इसके पहले ही बहुत सारी रचनाएं कर चुके थे। एक रचना इनकी है रंग में भंग, एक है जयद्रथ वध, बहुत सारी रचना है। जो जयद्रथ वध आप जानते हैं, महाभारत का एक जो पात्र है जयद्रथ, है ना, जिसकी हत्या अर्जुन ने किया बाद में चल के। तो यहां समझिएगा ये सारी रचनाएं हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो इनकी एक रचना है यशोधरा, जिसपे आता भी है कि इन्होंने उपेक्षित महिलाओं को भारतीय साहित्य में स्थान दिलाकर उनके साथ बहुत बड़ा न्याय किया है।
जैसे उर्मिला, उर्मिला को देखेंगे तो साकेत जो इनकी रचना है उसमें उर्मिला को बड़ा महत्व दिया। उन्होंने कहा जितना त्याग सीता का है उससे कम त्याग लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का नहीं है। लेकिन उर्मिला का नाम कोई लेता है? उर्मिला को जो लक्ष्मण ने ये भी वचन लिया था, रोना नहीं है तुमको, एक दीपक जला के रखना है, जो देवदास मूवी में आपने देखा होगा पारो ने जलाया था, वैसे ही दीपक उर्मिला भी जला के रखी हुई है। जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तब भी उर्मिला को समझ में आ गया कि समस्या हो गई है वहां। अब ऐसी महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा बात हुई नहीं थी, तो मैथिली शरण गुप्त ने भारतीय इतिहास में उन महिलाओं को जिनको स्थान नहीं मिला था, उन महिलाओं को लेकर अपनी रचनाओं में केंद्रीय स्थान दिया। उसी में एक पात्र है उर्मिला और एक पात्र है यशोधरा, जो बुद्ध की पत्नी, उनके ऊपर पूरा रचना ही लिख दिया यशोधरा। यशोधरा भी इन्हीं की रचना है। एक अगर आप देखें तो इनके बहुत सारी रचनाएं हैं, साकेत है ना, यशोधरा, जयद्रथ वध, है ना, इनकी बहुत सारी रचनाएं, पंचवटी, नहुस, द्वापर, पंचवटी, नहुस, राजा नहुस एक थे, द्वापर, ये सारी रचनाएं हैं, खूब रचनाएं लिखी। अब इनकी रचनाओं को देखिए तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं? एक तो भारत भारती जिसमें बड़ी प्रसिद्धि इनको मिली, दूसरा साकेत और तीसरा यशोधरा। तीन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीन बहुत महत्वपूर्ण रचना है। अब देखें भारत भारती जो इनकी रचना है ये सभी रचनाओं पर भारत मतलब अगर आप देखें तो भारी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों को जगाने की बात है यहाँ भारत भारती में। अगर आप देखें तो वो ये कहते हैं कि भाई मैंने ये प्रयास किया है कि भारत की जनता को कैसे जागृत किया जाए, उसके लिए मैंने भारत भारती को लिखा है। भारत भारती, भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो भारतीय हैं, नहीं हम कहते हैं वी आर द इंडियंस, हम भारतीय हैं ना। तो वैसे ही मैथिली शरण गुप्त ने आपको जो गर्व की अनुभूति कराई कि नहीं आप भारतीय क्यों हैं, भारत में ऐसा क्या है और भारत के लोग कैसे थे, भारत के लोगों को स्वतंत्रता कितनी प्रिय थी, और आज हम वही भारतीय अंग्रेजों के शोषण के चक्र में फंसे हुए। तो ये बात यहां पे समझना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो भारत भारती का अपने समय में बहुत ज्यादा प्रभाव रहा, अपने समय में बहुत इसने प्रभाव छोड़ा, और ऐसा बोला जाता है कि इसको पढ़ने के लिए दक्षिण भारत के लोगों ने हिंदी सीखी थी। कुछ ऐसे लोग थे जो राष्ट्रीयता के प्रेमी थे दक्षिण भारत के, उन लोगों ने कहा भारत भारती को पढ़ने के लिए हिंदी सीखना पड़ेगा। यह है मैथिली शरण गुप्त की स्थिति, ऐसा रचना कर गए, ऐसी रचना है। कुछ लोग इसे कहते हैं हिंदी की बिंदी। भारत भारती जो रचना है वो हिंदी की बिंदी, मतलब हिंदी भाषा में एक जबरदस्त इसका स्थान है। जैसे जो महिलाएं बिंदी लगाती हैं तो उससे सुंदरता चार चांद बढ़ जाती है। अब बिंदी लगाने के भी अलग अलग स्तर होते हैं, छोटी बिंदी, बड़ी बिंदी, बिल्कुल छोटी बिंदी। अब यहाँ पे आप समझिए कि जैसी बिंदी लगाई हो इन्होंने। और कुछ विद्वान तो इसे कहते हैं आधुनिक युग की गीता, कुछ लोग इसे आधुनिक युग की गीता भी कहते हैं। आधुनिक युग की गीता, भारत भारती आधुनिक युग की गीता है। मतलब अगर आप देखें तो जो गीता है वो हमें कर्म करने का उपदेश देती है, कर्मण्डे वाधिकारस्ते मां फले सुखदाचना। वैसे ही भारत भारती भारतीयों को क्या करना है इसका उपदेश देती है। इसीलिए इसे वर्तमान समय की जो गीता भी कहा गया है, आधुनिक युग की। उमाशंकर जोशी ने कहा था इसको आधुनिक समय की गीता।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी काल ही पड़ा है ना, 1900 से 1918 का समय है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके बारे में क्या कहते हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके बारे में बोलते हैं कि भारत भारतीय सोते हुए लोगों को जगाने वाली रचना थी। जो सोए हुए लोग हैं, कौन सोया हुआ रहता है? उठाओ सवेरे तो लोग उठ ही नहीं पाते, 10 बार उठाओगे, उठो भैया उठो लाल, अब आंखें खोलो। उसके बाद लोग कहते नहीं अभी थोड़ी देर और सोने दो। तो भारतीयों की स्थिति क्या है? सोना चाहते हैं। मैथिली शरण गुप्त क्या चाहते हैं? जागो। पुनर्जागरण में क्या है? जागो, पुनः जागो, फिर से जागो, तुम याद करो तुम कौन थे। मैथिली शरण गुप्त भी यही कह रहे हैं कि जो सोए हुए हैं उनको जगाओ, जो भूले हुए हैं उनको रास्ता दिखाओ। जो भूल गए हैं, इधर जाना था इधर निकल गए, जाना था दिल्ली और जो निकल गए पटना, तो उनको रास्ता दिखाने के लिए ये रचना लिखी गई है। इसके अलावा जो निरुत्साहित हैं, जिनके अंदर उत्साह नहीं है, उनको उत्साहित करने के लिए। भारतीयों की स्थिति कैसी थी अंग्रेजों के समय में? उत्साहहीन, उत्साहविहीन। उत्साह क्या होता है? कुछ करने का मन ही ना करे, मन करे बस सोते रहो, खाते रहें, सोते रहें, जिंदगी में क्या ही है, आराम से चलेगी जिंदगी। नहीं, कुछ अपने बल पे करके दिखाना, इसमें बड़ा समस्या का होता है। खुद से कुछ क्रिएट कर जाना, ये बड़े समस्या है। जो आपको मिला है उससे आप अपना जीवन पार कर सकते हैं। माता पिता की संपत्ति, आगे चल के आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, वहां कुछ संपत्ति मिलेगी, उससे भी पार हो सकता है जीवन, लेकिन उससे यश नहीं मिलेगा। जो मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, अगर यश चाहिए कि लोग कहें कि आपका नाम ये है, आपका नाम ये है, इन्होंने ये किया, उसके लिए पराक्रम दिखाना पड़ेगा, उत्साह दिखाना पड़ेगा, लड़ने की क्षमता दिखानी पड़ेगी कि हां लड़ सकते हैं। लड़ने का मतलब यहां हाथापाई नहीं करना है किसी से। लड़ने का मतलब है अपने आप से लड़ना होगा, अपने आप से संघर्ष करना होगा। यही बात ये कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? अपने स्वदेश के प्रेम के लिए लोगों को आगे बढ़ाना, मतलब लोगों को स्वदेश प्रेम की भावना भरना सब में। जो निरुत्साहित हैं उनके अंदर उत्साह भरना, और जो लोग अपने देश से प्रेम करने वाले उनके भीतर और प्रेम भरना। जब हम देश के ऊपर मर मिटने की बात सोचते हैं तभी राष्ट्र खड़ा होता है। भारत आज एक राष्ट्र के रूप में खड़ा है, तो इसके लिए हजारों लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के समय में कुर्बानी दी है, शहीद हुए हैं। लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया है, तब जाके देश बनता है। देश किसी जो भौगोलिक खंड ही को नहीं कहते, देश का मतलब होता है वहां पर बहुत सारे लोग अपने देश के प्रेम के लिए जान देते हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये बात भी यहां पर कही जा रही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, इनके नाम पे द्विवेदी काल है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं भारत भारती ने अपने तत्कालीन समय में, उस समय के जो लोग थे उनके ऊपर बहुत अच्छा, उनके चित्त के ऊपर, उनके मन के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ा, और ये कहा कि भाई हमें अपने प्राचीन गौरव को समझना पड़ेगा। प्राचीन गौरव क्या है भारत का? यह अशोक का देश है, यह समुद्रगुप्त का देश है, यह अकबर का देश है, ये उन महान विभूतियों का देश है जहां बड़े बड़े राजा हुए और उन लोगों ने अपने जनता के कल्याण के बारे में सोचा है। हम कोई हारे हुए, कोई बंजारे नहीं थे जैसा अंग्रेजों ने बताया। अंग्रेजों ने कहा कि आपका कोई इतिहास नहीं है, आप असभ्य हैं, आप बर्बर हैं, आप जंगली हैं, आप सपेरों का देश है, आपके यहाँ कुछ था ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि लॉर्ड मैकाले का स्टेटमेंट जो उसने ब्रिटेन की संसद में दिया, उसने कहा
भारत की संस्कृति बड़ी मजबूत है, सबसे पहले उनकी संस्कृति को मारना होगा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक इनकी संस्कृति बहुत ज्यादा परिपुष्ट है। और इंग्लैंड की संसद में उसने स्टेटमेंट दिया कि सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, जिससे अपनी संस्कृति से कटेंगे ये लोग। इसलिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा, लॉर्ड मैकाले मिनट आया 1815, उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दे दिया गया। क्यों? क्योंकि जब हम हर चीज अपनी भाषा को छोड़कर दूसरे की भाषा में देखने लगते हैं तो अपनी भाषा से हमारी दूरी हो जाती है, हम उसे हल्का समझने लगते हैं कि इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज अंग्रेजी पूरी दुनिया में क्यों है? क्योंकि ब्रिटेन के सबसे ज्यादा उपनिवेश थे, 50 से ज्यादा उपनिवेश ब्रिटेन के थे। अगर संयोग से भारत के उपनिवेश होते तो आज पूरी दुनिया में हिंदी होती। नहीं, ये तो संयोग की बात है। इसीलिए जो विकसित देश हैं, आप उनके यहां देखिए, जाके जर्मनी में आप इंग्लिश बोल के दिखाइए, बात ही नहीं करेगा कोई आपसे। या तो बोलिए जर्मन, या तो बोलिए, अगर आप गए फ्रांस तो बोलिए फ्रेंच, पोलैंड में गए तो बोलिए पोलिश, जो जापान में गए तो वहां की भाषा, चाइना में गए मंडारिन। भारत में क्या है, अंग्रेजी बोल के लोग फूल जाते हैं, लगता है क्या ही कर दिया धरती पे। अरे भाई, आना ठीक है, आए ठीक है, लेकिन अगर हम अपने जब घर पहुंचे, मान लीजिए हम दरभंगा के हैं, मान लीजिए हम जो सहरसा के हैं, तो अपनी भाषा में बात करेंगे, क्या बुराई है? आप देखिए, इसके सबसे अच्छे उदाहरण है बंगाली। बंगाली आदमी कहीं ऐसी फर्स्ट क्लास में तो बंगाली में ही बात करेगा, वो अंग्रेजी भले जानता हो। नहीं तो उठा लीजिए तमिलनाडु वालों को, तमिल जानते हैं कि आपको समझ नहीं है, इसीलिए बोलेंगे। और हिंदी भाषी बेल्ट, ऐसी फर्स्ट क्लास में हो आप, कभी कल्पना करिए ऐसी फर्स्ट क्लास में मैं आया तो मुझे देखा, अनावश्यक रूप से लोग अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सामने कोई विधायक है या आप बाहर निकले तो उसने बता दिया कि हम एमएलए हैं। आदमी थोड़ा सा अपना प्रभाव जमा देता है कि देखो हम कोई हल्की चीज है। मतलब यहां एलीट क्लास का मतलब है अंग्रेजी। अंग्रेजी अंग्रेज से निकली है। अंग्रेजों ने 200 साल तक तुम्हारी पिटाई किया और अभी तक हमारी आदत नहीं सुधरी। नहीं, 200 साल तक हंटर खाते रहे और हमेशा हाथ जोड़ते रहे, साहब गलती हो गई, अब छोड़ दो जान। आज इसीलिए यहां पे कहा गया निज भाषा उन्नति है सब भाषा के मूल। अपनी भाषा की उन्नति ही हर प्रकार के उद्गम का स्रोत है। तो यहां यही कह रहे हैं कि भाई प्राचीन गौरव की कहानी सुनाकर लोगों को सजग और सचेत किया। ये कौन कह रहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये वही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जिन्होंने कबीर को स्थापित किया है। कबीर को कोई नहीं जान पाता अगर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके ऊपर काम न करते। आचार्य शुक्ल ने तो उनको बाईपास कर दिया था, कहा कुछ नहीं, ये तो संत हैं, ये फक्कड़ हैं, इनमें तो कुछ है ही नहीं, इनकी भाषा जो सदुक्कड़ी है, खिचड़ी है। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ऐसा है कि अगर इनको निकाल देंगे तो पूरा भक्ति काल बाहर करना पड़ेगा। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। अज्ञे बहुत बड़ी विद्वान हैं हिंदी साहित्य के। अज्ञे की कई रचनाएं हैं, शेखर एक जीवनी। अज्ञे ना एक बहुत बड़े दार्शनिक भी हैं। अज्ञे को समझना आसान नहीं है। अज्ञे को आप उठा लीजिए, उनकी बुक कुछ भी उठा के पढ़ लीजिए, आपको ना समझ में बहुत नहीं आएगा, क्योंकि अज्ञे जिस स्तर पे खड़े हैं उस स्तर पे पहुंचने वाला व्यक्ति अज्ञे को समझ पाएगा। इसीलिए समस्या क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी बहुत बड़े रचनाकार को पढ़ रहे हैं, अगर वो रचनाकार सामान्य जन से बिल्कुल एकदम जो घुला मिला हुआ है तो आप एकदम समझ जाएंगे। जैसे मुंशी प्रेमचंद की कोई कहानी उठा ले, कोई उपन्यास, सब मजा आएगा आपको अपना गांव दिखाई देने लगेगा, जो गांव का किसान दिखाई देगा, बुधिया जिसको लोग कहते जा खेत में लेकर हल, ऐसा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद उस पूरी मानसिकता को समझते हैं। अज्ञे चूंकि क्या होता है, मन की बात को रखते हैं। सिगमंड फ्रायड, अस्तित्ववाद, पूरा प्रभाव है अज्ञे के ऊपर। इसीलिए आगे चल के जब हम लोग अज्ञे पे बात करेंगे, असाध्य वीणा और उस पे, तब आप देखेंगे बहुत असाध्य क्या है, मन साध लेना।
अब इसको किसी ने देखा नहीं, अब इस पे एक एक से प्रतीक हैं, उनका प्रयोग अज्ञेय करते हैं। इसीलिए अज्ञेय को समझना बहुत टेढ़ी खीर है। मोहन राकेश भी अच्छा लिखते हैं, उनके यहां भी पात्र अपने मन से बात करता है। मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि मैं अपने पात्रों को, देखिए अच्छा लेखक या अच्छा रचनाकार वैसा होता है कि जब वो कुछ पात्र गढ़ता है, पात्र गढ़ने के बाद पात्र अपने अनुसार आचरण करते हैं। अगर अपने अनुसार आचरण करेंगे तो सहज हो जाएगी कहानी, और आप जो बीच बीच में जो पात्र के अंदर घुस जाएंगे तो कहानी असहज हो जाएगी। इसीलिए वो फिल्में हमेशा सुपरहिट होती हैं जो नेचुरल चलती हैं, जो नेचुरल हमें लगती हैं कि हाँ नहीं ये हमारे साथ भी हो सकता है। अचानक कुछ हो जाए, आकाश में उड़ जाए पात्र या हीरो, ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे चलेगा फिर, नहीं। इसीलिए अगर आप एक बात समझिए, मुंशी प्रेमचंद ने एक जगह कहा है कि मैं अपने पात्रों को अपने बच्चों के समान रखता हूं। जैसे बच्चे को जो पिता उनका पालन पोषण करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि आगे चल के उसके बच्चे क्या करेंगे, वैसे मैं भी नहीं जानता, दिखता चला जाता क्या तरीका, ये तरीका होता है। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद के पात्र जीवंत होकर बात करते हैं। होरी, धनिया, गोबर, जुनिया, है ना, जो माता दीन, जो दाता दीन, ये सब लगता है कि हाँ सही लोग हैं ये। राय साहब, मालती, जो प्रोफेसर मेहता, खन्ना, खूब है। पढ़ना पड़ता है, थोड़ा पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगी आपको। प्रश्न हर साल है इस पे, बस थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। सब जगह संघर्ष है, हर पात्र संघर्ष कर रहा है। यहां देखिए अज्ञेय क्या कह रहे हैं, अज्ञेय कह रहे हैं भारतीयता की खोज का जैसा प्रयास मैथिली शरण गुप्त ने किया है, आज तक किसी रचना में नहीं हुआ है। अज्ञेय कह रहे हैं, अज्ञेय ने कहा भारतीयता का जैसी खोज भारतीयता की गई है इसमें, वैसा प्रयास और किसी रचना में हुआ नहीं है। और अगर आप देखें, भारत भारती ने भारत के हर वर्ग को छुआ है, अमीर, गरीब, उच्च जाति, लोअर जाति, हर धर्म के लोगों को छुआ है। संवेदना के स्तर पे हर व्यक्ति को झकझोरा है। देखिए शब्द, अज्ञेय के शब्द मेरे नहीं है भाई, संवेदना के स्तर पे हर व्यक्ति को झकझोरा है। झकझोरा मतलब हिला देना कि उठो, कब तक सोए रहोगे, झकझोरा है। भावनात्मक और जो बौद्धिक, आध्यात्मिक सब प्रकार से उत्थान की बात की है। इसीलिए भारत भारती अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब उसके जैसा कोई नहीं। लोग कहते हैं अद्वितीय सुंदरता है, अद्वितीय मतलब जिसकी उपमा भी करना मुश्किल हो, अद्वितीय। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे विचारक इस पे बोले हैं। एक इंट्रोडक्शन है, अपने इस बात का समझा कि भारत भारती को लेकर क्या बात है। अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें नौ जागरण का हमको स्वर दिखाई देता है। नौ जागरण या पुनर्जागरण मतलब इस रचना में नौ जागरण का स्वर है या पुनर्जागरण का स्वर दिखाई देता है। नौ जागरण क्या है साहब? नौ जागरण का मतलब क्या है, पुनर्जागरण का मतलब क्या है? अगर आप देखेंगे कि जब भारत भारती की रचना हुई, कब हुई? 1912। 1912 में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पूरी मानसिकता बनने लगी कि अंग्रेजों का शासन अच्छा नहीं है, अंग्रेजों के शासन से मुक्ति होनी चाहिए, अंग्रेजों के शासन से जब हम बाहर निकलेंगे तभी हमारा विकास होगा। दादा भाई नौरोजी ने जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दिया कि धन का निष्कासन हो रहा है, आरसी दत्त ने ही बताया, रमेश चंद्र दत्त ने ही बताया, सब बता रहे हैं कि अगर अंग्रेज भारत से चले जाएंगे तो भारत का विकास अच्छा होगा, भारत बहुत आगे बढ़ पाएगा। और अगर आप देखें तो इस समय जो राजा राम मोहन राय बोल रहे हैं, जो महादेव गोविंद जो रनाडे जी बोल रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी बोल रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी बोल रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं
इन सब ने एक ही बात कही है, नव जागरण। उठो, जागो, आगे बढ़ो। उत्तिष्ठ, आगे, हाँ, मतलब उठो आगे बढ़ो, इसका मतलब कुल मिला जुला के यही है। विवेकानंद कह रहे हैं उठो, जागो। नव जागरण में क्या है? जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और शिकागो में जाके बोले, जो विश्व धर्म संसद में, तो आप देखोगे कि वहां पर जब उन्होंने बोला तो एकदम भारतीयता और हिंदुत्व और जो सनातन धर्म तुरंत हाईलाइट हो गया। अब आप समझिए, ये कोई सामान्य बात नहीं थी। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का वास है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर जो गरीब है उसकी सेवा भी नारायण सेवा है। दरिद्र नारायण, उन्होंने एक शब्द यूज किया है, दरिद्र नारायण। आप किसी की मदद करें या ना करें, जो गरीबों की मदद कर दीजिए, वो कुछ आपको दे ना पाए, कुछ ये भी ना कह पाए कि जाओ तुमको बहुत अच्छा, लेकिन आपने एक व्यक्ति के लिए जो कुछ भी किया उससे आपको आत्मा आपकी बहुत तृप्त हो जाएगी। पैसा आपने किसी को दे दिया तो बहुत मजा नहीं आएगा, खिला दिया तो बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि वो जो खाएगा उससे बनेगा खून, और खून बनेगा तो 1-2 दिन और जिएगा। आपने 1-2 दिन की उसकी श्वास बढ़ा दी। इसीलिए दान, अनाज का दान, अन्न दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। इसीलिए जो अच्छे लोग हैं वो भोजन ले लेते हैं, इन्हीं भोजन करा दो। इसीलिए जब आप देखिए, चाहे बुद्ध हो, महावीर, वो लोग जो दान मांगते थे, पैसे का दान नहीं मांगते थे, भोजन मांगते थे। बुद्ध ने तो अपने ही राज्य में एक हरिजन महिला के घर जाकर रोटी मांग ली थी। उनके पिता सुदोधन पागल हो गए, राजा मेरा लड़का और मेरे ही राज्य में रोटी मांगता है, पागल कहीं का, अपने पास आ जाता सोने के सिक्के खोल देते। बुद्ध ने कहा कि हम परमहंसों के कुल के हैं, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं। हम जिस रास्ते पे निकले उस रास्ते पर हमारा कोई नहीं, पूरी दुनिया हमारी है, हम उसके हैं, परिवार के नाम पे कोई नहीं। सुदोधन ने कहा कि अब हमारी जिंदगी भर की कमाई समाप्त हो गई। फिर बुद्ध आए तो अपने जो बेटे का भी दान मांग लिया। यहां समझना पड़ेगा कि यहां पर भारतीयता के लिए सब कुछ, चाहे राजा राम मोहन राय, चाहे दादा भाई नरौजी, चाहे आरसी दत्त, चाहे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा? स्वदेशी राज्य विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार से अच्छा होता है, अपना राज्य चाहिए। दयानंद सरस्वती बहुत बड़े ज्ञानी थे, मूल शंकर नाम था बचपन का, और उन्होंने भारत में एक नई ज्योति पैदा किया। वेदों की ओर लौटो, कर्मकांडों का समापन, हर जगह से जो पाखंड, खंडनी पताका, ऐसी पताका फहराई जिससे पाखंड जो देश में चल रहा था उसके खिलाफ, मूर्ति पूजा, जो महिलाओं की शिक्षा पर लोगों की जो बातें थी, सब कुछ के ऊपर उन्होंने प्रहार किया। अगर आप देखेंगे तो पंजाब और हरियाणा में दयानंद सरस्वती का इतना असर हुआ कि यहां पर लोग बहुत लिबरल हुए, बहुत लिबरल हुए। और इन सारे लोगों ने नव जागरण को भारत में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जिससे लोग जागृत हों। और अगर आप देखें तो यहां पर ये पूरी बातें, जैसे आप देखें, अंग्रेज जब आए तो हम क्या मानते थे कि पश्चिम में बड़ी महानता है, वेस्टर्न कल्चर बड़ा महान है, हम गरीब लोग, हमारे पास क्या है। अंग्रेजों ने कहा हम सभ्यता का सिद्धांत लेके आए हैं, जो सिविलाइजेशन थ्योरी। क्या है सभ्यता का सिद्धांत? हमें सपना आया था रात में, और सपना आया, और सपने में जो गॉड ने बताया कि जाओ जो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में, वहां जाके लोगों को सभ्य बनाओ, सिविलाइज करो। हम जो ये तुम्हारी पिटाई करते हैं ये भी उन्हीं के आदेश से करते हैं। यह है सभ्यता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत व्हाइट बर्डन थ्योरी, श्वेत व्यक्ति का भार, बर्डन है ये काले लोग, और जो गोरे लोग हैं यूरोप के, अमेरिका के, या चाहे जहां के,
जो विकसित देश, उनकी जिम्मेदारी है, एथिकल नैतिक जिम्मेदारी है, क्या करने की, काले लोगों को सभ्य बनाया जाए। गोरा तो नहीं बना पाएंगे लेकिन अंदर से सभ्य बना दे। बताइए कितनी अच्छी बात है। तो अंग्रेज यहां आए तो क्या खराब किया? अच्छा किया ना उनके हिसाब से। इसको कहते हैं ब्रेन वॉश करना। पहले जब किसी का जब सब कुछ लेना होता है तो सबसे पहले उसका दिमाग खत्म कर दिया जाता है। नहीं, जो जादू दिखाने वाले सबसे पहले गुलाब जामुन दिखाते हैं, लेकिन जैसे खाने जाओगे मिट्टी हो जाएगा। लेकिन जो लोग एकदम लालची टाइप के हैं, कहे एकदम सही चल रहा है, यहीं पे सब कुछ हो रहा है। यहां पर अगर आप देखें तो एक पूरा भारत भारती ने उस समय एक सांस्कृतिक माहौल तैयार किया कि भारत की संस्कृति महान है। जो हमको जो बताया जा रहा है कि पश्चिम की संस्कृति महान है, पश्चिम की संस्कृति हमारे सामने बहुत हल्की है। विलियम शेक्सपियर को सबसे अच्छा बता दिया गया साहित्यकार में। कालिदास के एक रचना के ऊपर पूरा यूरोप हल्का पड़ जाएगा, मेघदूत के ऊपर केवल। और छोड़ दीजिए रघुवंशम और जो ऋतु संहारम की बात ही नहीं कर रहा हूं। ऐसे ऐसे रचनाकार है भारत में। कालिदास पढ़ते ही दिमाग उड़ने लगता है, इतना कैसे कौन लिख सकता है। बादलों से मैसेज भेज रहे हैं कालिदास। कल्पना देखिए कवि की। अपनी प्रेयसी को सूचना भेजनी है तो कहते हैं हे बादल तुम जाओ, मेघदूत। मेघ से आपने कबूतर सुना होगा, ये सुना होगा, लेकिन मेघ से मैसेज, अपार कल्पना है। इसी को तो कहते हैं कवि। यहां यह समझने की जरूरत है कि भारत में एक सांस्कृतिक जागरण करने का काम भारत भारती ने किया कि हमारी संस्कृति महान है। हमारे यहां शासक महान रहे हैं। अशोक जैसा शासक जो निरंकुश होते हुए भी यह कहता है कि मैं अपनी जनता को अपने बच्चों के समान मानता हूं। जैसे एक पिता अपने बच्चों के कल्याण के बारे में सोचता है, वैसे ही मैं भी अपनी जनता के कल्याण के बारे में सोचता हूं। पहला दुनिया का वेलफेयर स्टेट वाला राज्य जहां निरंकुश होते हुए भी अशोक जैसा शासक वेलफेयर स्टेट की बात करता है। वो कहता है कि मैं चाहे अंतःपुर में हूं, चाहे मैं विश्राम कर रहा हूं, राज्य के कार्य की बात हो तो मुझे तुरंत सूचना दी जाए। उसके अभिलेखों में है। अशोक ऐसे ही महान नहीं है। अशोक कहता है अपने धर्म की निंदा, अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे के धर्म की निंदा। इसका मतलब वो व्यक्ति अपने धर्म को भी अभी समझ नहीं पाया है, वो छोटा कर रहा है अपने धर्म को भी। इसीलिए सभी मिल के चले। अगर मिल के चलेंगे तो अच्छा है। तो यहां आपको यह भी बात दिखाई देगी। इसके अलावा और क्या है? नवजागरण में यह भी है कि अगर यूरोप में कुछ अच्छा है, देखिए समझिएगा, नवजागरण का मतलब यह है कि भारतीयता के जो अतीत के अच्छे मूल्य उनको उठाओ और जो हमारे अतीत के खराब मूल्य हैं उनको हटाओ, और उनके जगह अगर यूरोप में कुछ अच्छे मूल्य हैं जिनसे भारतीयता को फायदा है उसको अपना एक्सेप्ट करो, उसको स्वीकार करो। नवजागरण का मतलब यह नहीं है कि अतीत की हर चीज को स्वीकार करेंगे, कर्मकांड है उसको भी स्वीकार करेंगे, नहीं। नवजागरण का मतलब है कि हमारे भीतर जो सबसे हमारी मूल में अच्छाइयां हैं उनको स्वीकार करेंगे और जो बुराइयां हैं उनको दूर करेंगे, और अगर हम कहीं से कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो उनको स्वीकार करेंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि अपने घर की खिड़कियां खोल के रखो, हवा आने दो ताजी। कुछ लोग अपने घर की खिड़कियां बंद कर देते हैं, विंडो नहीं खोलेंगे। इसको कहते हैं कुएं का मेढक। कुएं का मेढक क्या होता है? उसको अपना कुआं ही महासागर लगता है। उसको लगता है कुआं महासागर है, मैंने महासागर नाप रखा है। और जब महासागर में जाता है तो पागल हो जाता है। मान लो उस मेढक को निकाल के महासागर में डाल दें, पता ही नहीं चलेगा उसको कहां गया बेचारा। तो ये समझने की जरूरत है। क्या क्लियर? ये एक इंट्रोडक्शन इसका हो गया।
अगर हम लोग बात करें कि अब इसमें मूलतः क्या है, इसके संवेदना पक्ष पे चर्चा करते हैं। भारत भारती के संवेदना पक्ष की चर्चा करते हैं। संवेदना क्या होती है? मूल, कथानक, मतलब भारत भारती में क्या है। प्रश्न कैसे आता है कि भारत भारती ने कैसे भारतीय राष्ट्रीयता को और मजबूत किया, भारत भारती ने कैसे राष्ट्रीयता के स्वर को और अच्छा किया, है ना। अब संवेदना क्या है? अगर आप देखेंगे तो जो भारत भारती है वो मूलतः 3 खंडों में है बटा हुआ, 3 खंड में बटा हुआ। किसने? 3 खंड में। पहला, एक तो भूतकाल का खंड है, ठीक है। एक है वर्तमान और एक है भविष्य। तीन खंड हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। 3 टेंस, हाँ ठीक है। अब देखिए, अगर आपको यह पता हो कि आपके पिता जो शेर को मारते थे, या आपके घर बड़े खतरनाक खतरनाक लोग थे जो आज तक किसी से नहीं डरे, तो जन्म लेते ही आपको सूचना मिल जाएगी कि आपके पूर्वज बड़े खतरनाक टाइप के थे, तो आप बचपन से ही जो डरना छोड़ देंगे। ऐसे घरों के बच्चे जो वो सांप उठा लेते हैं हाथों में और फेंक देते हैं उठा के, नहीं, क्यों डरना? अगर आपको यह पता चले कि आपके पूर्वजों ने जो शेर मारा था, तो आप शेर से क्यों ही डरेंगे? एक बार लड़ेंगे मरने से पहले। नहीं, हंस रही है स्वाति। अरे हंसने की बात नहीं, समझने की बात है। साहस सब कुछ होता है। जंगल में गई देखने, जो जू में, और वहां पे तुम फंस गई, हिम्मत नहीं रहेगी तो 1 मिनट भी नहीं जियोगी। वैसे ही वो जो कैंपा कोला की तरह से पी जाएगा शेर तुमको। वहां हिम्मत ही दिखानी पड़ेगी, साहस दिखाना पड़ेगा। इतिहास में नहीं है ऐसा? इतिहास में ऐसा है, शेरशाह सूरी ने शेर मारा था, इसीलिए उसका नाम शेर खान था। अरे लोग साहस, जिसने साहस दिखाया वो दुनिया में आगे बढ़ा है। अतीत खंड जो भूतकाल खंड है, उसमें यह बताया गया है कि हम क्या थे। अगर मैं आपको यह बता दूं कि आपके पूर्वज बहुत ही कमजोर, कायर और भीरू थे, डरपोक थे, कहेंगे यार हम क्या ही करेंगे लड़के, हम क्या कर लेंगे लड़के जब हमें हारना ही है। अरे हारना है तो क्या हम लड़ेंगे? नहीं, लड़ेंगे। आप सोचिए 10,000 केवल यहां पर मुस्लिम आक्रांता आए थे, और उसके बाद धीरे धीरे यहां पर आक्रमण हुए। भारत की जनता में क्या था? राजा लड़ता था, राजपूत लड़ते थे, बाकी लोग आनंद काटते थे। उनको मतलब ही नहीं लड़ाई से क्या मतलब हो रहा है। राजा हार गया, राजपूत राजा, हर व्यक्ति, वहां के जितने लोग थे राज्य के, वो सब बंधक बना लिए गए और रस्सी से बांधकर उनको ले गए। ओके, चलो आगे। अगर वो जो दौड़ जाते अपनी रस्सी लेकर, तो वो जितने लोग उनको बांध के ले जा रहे थे वही सब वहीं मर गए होते। तो कहते हिम्मत। अगर हिम्मत हो जाए तो यही बात यहां समझाया है मैथिलीशरण गुप्त ने कि आपके पूर्वज बड़े महान हैं, आपके पूर्वज इतने महान हैं। आप कौन थे, हम कौन थे, क्या हो गए हैं, क्या होंगे। 3 बात। हम कौन थे, पहली बात, हम कौन थे, हम क्या हो गए हैं।
क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आगे की कहानी अभी बची है, फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त, फिल्म अभी बाकी है कि अभी क्या होगा आगे। ये तो कोई नहीं जानता कि अपना मुकद्दर क्या होगा। अगर ये जान जाए तो दुनिया में हर व्यक्ति नहीं अच्छा कर जाए, अपना मुकद्दर ही तो लोग नहीं जानते। यही यहां पर अगर आप देखेंगे कि इन 3 तत्वों में इसी चीज को समेटा गया है। पहली बात में कि हम कौन थे, भारत क्या था। दूसरी बात में अब भारत क्या है, और अगर जो मैं बता रहा हूं ऐसा करोगे तो क्या हो जाओगे, क्या बनना है भारत को, यह बात यहां समझाया गया है। अगर आप देखेंगे अतीत खंड जो है लगभग 50% है। कितना? 50%। मैं आपको बताऊं कि आपके पूर्वज घास की रोटी खा के जी गए, तो पहले तो कुछ लोग को विश्वास ही नहीं होगा, लेकिन हो गया विश्वास, तो कितनी भी कठिन परिस्थिति आएगी तुम हार नहीं मानोगे। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त ने अतीत खंड पे 50% टाइम दिया है। पहले जानो तुम अपने आप को कि तुम कौन हो, तुम्हारे पूर्वज कौन है, राजा भरत कौन थे जिनके नाम पर भारत पड़ा है, राजा भरत कैसे शासक थे। यहां एक से एक शासक हुए हैं, विश्वरथ, राजा भरत, इसके अलावा बहुत जो समुद्रगुप्त, अशोक, मतलब राजाओं की श्रृंखला और एक से बढ़ के एक। अब आप समझिएगा कि ये जो शासक हैं जिनके ऊपर ये बातें हो रही हैं, इससे ये हो रहा है कि आप कुछ अच्छा करिए। इसके बाद इस पे चर्चा की गई है और उसके बाद इस पे चर्चा की गई। मतलब अगर आप ये करें तो सबसे ज्यादा जो भूतकाल पर, फिर वर्तमान पर, और तीसरे नंबर पर भविष्य की चर्चा की गई है। ठीक है। भारत भारती में अगर आप देखेंगे तो अतीत का जो गौरवपूर्ण वर्णन है, हमारा अतीत, भारत का अतीत, अतीत मतलब पास्ट, इतना गौरवपूर्ण है तो हम इतने बेचैन क्यों हैं, हम इतने मरे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें पता नहीं है, पता नहीं है। हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी लेकिन उनको पता नहीं था। याद कराना पड़ता है, ऐसे ऐसे जामवंतों की जरूरत पड़ती है जो शक्ति याद दिलाए। मैथिली शरण गुप्त वही जामवंत है, याद करा रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम इस भारत भूमि पे जन्मे हो। ये भारत भूमि देवताओं की भूमि है, देव भूमि है, यहां देव आते हैं। इतिहास बताता है 24 तीर्थंकर जो जैनियों के, बुद्ध, कबीर, सूर, नानक, तुलसी, मीरा, रैदास, रसखान, मतलब यहां पे श्रृंखला है। अगर आप सूफी संतों की बात करें तो निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, जो शेख सलीम चिश्ती, यहां पर तो लोग हैं ना। और अगर उसके बाद भी भारत दुर्दशा में है तो फिर यहां के लोगों की कमी है। यहां तो संत जो हैं राजाओं के दरबार में नहीं गए, संतन को कहां सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गए हरि नाम। आने जाने में समय नष्ट होता है, राम का नाम छूटता है, और वहां पे जिसको देखत दुख लागत उसको करना पड़त प्रणाम। देखते दुख लगता है कि क्या ही अकबर है। अकबर का एक दोस्त था, अकबर का एक दोस्त था फरीद। फरीद के गांव में बड़ी समस्या हुई, एक बार कहानी सुनाई थी। जो फरीद के गांव वालों ने कहा कि ऐसा है कि जाओ तुम्हारा दोस्त तो अकबर है, उससे कुछ ले आते, एक मदरसा खोल दो। यार मैं मांगने नहीं जाऊंगा, यानी चले जाओ यार, इतना बड़ा शासक तुम्हारा दोस्त। बहुत जिद किया तो गया वो। जब गया
अकबर खुद ही मांग रहा था ऊपर वाले से, या अल्लाह मेरी मदद करो, तूने सब कुछ दिया है मुझे, इतने हिस्से मेरे पास हो गए भारत खंड में, और कुछ बढ़ा, अफगानिस्तान की आगे वाले भी ला। देखिए समझिए बात को। दोस्त ने सुना, वो वहां से वापस निकल लिया, कहा नहीं चाहिए भाई। अकबर ने कहा दोस्त आया तो जल्दी बुलाओ, कहां भाग रहा है? तो बुलाया गया, अरे आओ। कहे आया था कुछ मांगने, लेकिन अब क्या मांगू तुमसे, तुम तो खुद ही मांग रहे हो यार, और तुम जिससे मांग रहे हो मैं उसी से ना मांग लूंगा? तुम जिससे मांग रहे हो उससे, तो आपसे क्यों मांगे, उसी से मांग लेंगे। जब दुआ हमारी अच्छी होगी तो वो कबूल ही होगी, पाक दुआ होगी तो कबूल हो जाएगी। सच्चे मन से जो कुछ भी तुम मांगोगी वो ईश्वर तुम्हें देगा, ये हर चर्च पे लिखा रहता है, वो ईश्वर की पवित्र आत्मा तुम्हें देगी। यहां भी वही है। इसीलिए मांगना है किसी से वास्तव में अगर, तो दुनिया में किसी से मत मांगो। दुनिया में कोई देने वाला है ही नहीं, कोई जन्मा ही नहीं कि कोई तुम्हें दे पाए, और जो देने एक बार तुमको दे भी देगा तो वो बिना बोले रह नहीं पाएगा, ये उसकी आदत है, वो मजबूर है। ईश्वर ही एक ऐसा है जो देता है लेकिन बोलता कुछ नहीं। देने वाले ने सब कुछ दे दिया है, लेकिन लेने वाले ने एक बार भी शुक्रिया भी नहीं कहा है। कहा है आपको अच्छा बनाया, इंसान बनाया, आप आंखों से देख पा रहे हैं, हाथ पैर से ठीक हैं, चल फिर पा रहे हैं, सुंदर हैं। हर बात पे धन्यवाद होना चाहिए, तब जाके जीना आसान होगा। नहीं तो हर बात का रोना तो बेकार का रोना है। रोते रहिए, जितना रो सकते उतना रोइए। तो यहां ये बात समझना है। क्या कहते हैं, भारत इतना दुर्दशा, जो दुर्दशा में क्यों है? इतना अतीत अच्छा तो इतना दुर्दशा में क्यों? और अगर हमको इसकी दुर्दशा को जो दूर करना है, तो ये दिखाया गया कि इतना अतीत अच्छा होने के बाद आज हमारी इतनी, हमारे जीवन में कष्ट क्यों है। कंट्रास्ट दिखाया गया है। कंट्रास्ट क्या होता है? आपस में कंट्राडिक्शन दिखाया गया है। आप इतने अच्छे, जैसे मान लीजिए कि आप बहुत बड़े राजा के लड़के, अचानक एकदम गरीब हो गए, फटे हाल, तो लोग पूछ रही यार कैसे हो गया ये नहीं किसी ने देखा कि आपने सारे खेत बेच के आप पी गए, ये नहीं किसी ने देखा कि खेत बेच के आपने सारा कुछ काम कर लिया, क्योंकि आज जो फटे हाल आप हैं वो आपके पीछे के कर्म हैं। कभी ऐसा भी समय था कि भारत में हर घर में सोने की थाली हुआ करती थी। आज ऐसा भारत है कि यहाँ पे लोगों के यहाँ दरिद्रता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को समझा नहीं, आपने अपने आप को बैलेंस नहीं किया, आपने अपने आप को व्यवस्थित नहीं किया, इसीलिए जो भी आया यहां से शोषण करके गया। कोई भी आया वो लेकर ही गया है यहां से। नादिर शाह जैसे शासक तो मोहम्मद शाह रंगीला का जो सिंहासन था वही ले गए, उतार दिया उसको सिंहासन से, क्या हटो तख्ते ताउस से। जितने ऊँट थे सारे ऊँटों पे बांधा, जितना माल था यहाँ का सब लेके चला गया ईरान। क्या करे, ईरान आज का अमीर तोड़ो नहीं है, पहले से पैसा गया है भारत से। भारत ईरान संबंध बहुत पुराना, ये ना समझो भारत की विदेश नीति में जो हम बताते हैं तो बताते, आज हम कहते हैं हमारे संबंध बड़े पुराने, हाँ पुराने हैं, हमने सब कुछ सबको दे दिया है, आज हम फटे हाल हैं। आज हम कहते हैं हमारे पास ये नहीं, हम रोना रो रहे हैं। यही रोना मैथिली शरण गुप्त समझा रहे हैं। भारत भारती का जो लेखक है मैथिली शरण गुप्त, वो इसी बात के बहुत ज्यादा दुखी हैं और कहते हैं हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। लाइन समझिएगा, हम कौन थे, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचार करें आज, आओ आज अभी इसी वक्त विचार करें, मिलकर ये समस्याएं सभी
ये जो समस्या का पहाड़ खड़ा हुआ है, जो सुमेरु पर्वत खड़ा है पहाड़ का, ये कैसे हटेगा? ये पहाड़ हमने ही बनाया है अपने सिर के ऊपर। पहाड़ नहीं था, ये तो पत्थर था। हम एक पैर मारते तो ये पत्थर हट जाता, लेकिन आज पहाड़ हो गया है। कराह रहे हैं लेकिन हटा नहीं पा रहे हैं। अब आइए अतीत के विश्लेषण पर। जो सबसे ज्यादा खंड किस पे है? अतीत पर है, भूतकाल। भारत भारती में सबसे पहले अतीत के विश्लेषण पे बात करेंगे। अतीत के विश्लेषण पर चर्चा। अगर आप देखेंगे तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में जो आधुनिक हिंदी का जो गद्य काव्य है, जो गद्य खंड है, उसको विकसित करने वाले, उसको आगे बढ़ाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक रचना लिखी है भारत दुर्दशा। कौन सी? भारत दुर्दशा। उसमें भी इसी बात की जो सूचना है कि भारत भूमि ऐसी भूमि है जिसको ईश्वर ने सबसे पहले जो धन दिया, बल दिया और आगे बढ़ाया। सबके पहले जही ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जही ईश्वर धन बल दीनो, मतलब सबसे पहले जिस ईश्वर ने धन और बल दिया, सबके पहले जही सभ्य विधाता कीनो, सबसे पहले भारत को ही सभ्य बनाए विधाता ने। लेकिन आज वही भारत अंग्रेजों के द्वारा असभ्य कहा जा रहा है। क्या समय आ गया है! एक समय आएगा कि कौवा जो मोती खाएगा और हंस चुगेगा दाना, वही समय आ गया है। कुछ इसी तरह की बात भारत भारती में रखी गई है। यह बताया गया है कि विश्व के जितने भी देश हैं, उन सभी देशों से भारत की ख्याति, भारत के शासक, भारत की उपलब्धियां बहुत आगे थी, बहुत आगे थे। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष था? ध्यान से सुनो, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष था? पूरी दुनिया में किस देश का सबसे अधिक उत्कर्ष था? उसका जो ऋषि भूमि, उसका जो ऋषि भूमि कौन? वह भारतवर्ष था। ये पहली लाइन में ही उद्बोधन कर दिया मैथिली षडगुप्त ने। पहले कहा संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष था? बताओ तुम लोग, आपसे प्रश्न पूछा गया, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष था? फिर कहते हैं उसका कि जो ऋषि भूमि है, वह देश कौन सा है? जो ऋषि भूमि, वह कौन? भारतवर्ष है, वह भारतवर्ष है। भारत में रहने के लिए इंसान नहीं, देवता तरसते हैं, तड़पते हैं कि हमें भारत भूमि में जन्म मिल जाए। देवता कहते हैं एक बार भारत में जन्म हो जाता तो मजा आ जाता, तपस्या करने को मिल जाता। इसीलिए भारत में आप देखेंगे कि लोग वनों में जाके मन का शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं। यहाँ रिसर्च किसकी हुई है? मन की हुई है। मन में हमारे बहुत सारे ऐसे ख्याल हैं जो ख्याल कभी पूरे नहीं होते, लेकिन वो आते रहते हैं। इसको कहते हैं आभासी ख्याल। आभासी ख्याल क्या होते हैं? आभास कराते हैं, ये भी हो जाता, ये भी हो जाता, ये भी हो जाता। लेकिन आज तक इस दुनिया में कोई ऐसा हुआ नहीं जिसके मन की हर बात हुई हो। क्या मन की हर बात हो जाती है? हो जाती है? नहीं हो पाती है। बड़े बड़े राजा दुखी हैं, राजा दुखी, प्रजा दुखी, महाराज दुखी, इंद्र भी दुखी। इंद्र को दुख किस बात का? कि कोई दूसरा इंद्र ना आ जाए। तो फिर कौन सुखी? तो कबीर कहता है जो सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। दुखिया दास कबीर है,
जागे और रोए। तो सुखिया संसार है, खा पी के मौज मस्ती में चल रहा है नहीं। तो यहां पे ये लोग क्या कह रहे हैं, सुरलोक में भी गीत ऐसे देवगण गाते रहे। सुरलोक में भी गीत ऐसे देवगण गाते रहे। इंद्र के यहां भी देवता ऐसे गीत गाते हैं, क्या है, धन्य भारत वर्षवासी, धन्य भारत वर्ष है धन्य भारत वर्षवासी। इंद्र के यहां राज दरबार लगा, वहां वो इंद्र के यहां लोग बोल रहे हैं भारतवासी धन्य हैं और धन्य भारत वर्ष है, सुरलोक से भी सर्वथा उसका अधिक उत्कर्ष है। इंद्र के सुरलोक से मतलब इंद्र के जो व्यवस्थाओं से भी उत्कर्ष उसका ज्यादा है। इंद्र खुद यहाँ राजा दशरथ से मदद मांगता है देवासुर संग्राम में। यहाँ के राजा ऐसे हैं जो इंद्र को मदद देते हैं। राम के पिता दशरथ देवासुर संग्राम में इंद्र की मदद करने जाते हैं। तो उसी पे ही ये सारी बातें निकाली गई हैं कि भारतवासी धन्य है, भारतवर्ष धन्य है। अब बताइए, जो जागने वाला होगा वो तो जाग जाएगा, नहीं जागने वाला हम तो कुंभकर्ण हम नहीं जागेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि 1915 के बाद देश में जो क्रांतिकारी जो चरण है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा। लोगों ने कहा कि अब हम अंग्रेजों से नहीं डरते। 1931 तक आते आते तो आप देखेंगे बिल्कुल अंग्रेजों से भय ही समाप्त हो गया। भगत सिंह जैसे लोग तो जाके वहां पे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक देते, क्योंकि डर नहीं है। आजादी, अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। मर सकते हैं, हाँ, जो सर कटा सकते हैं लेकिन पीछे हट सकते नहीं। हाँ, जो भी है सर झुकाते हैं कि नहीं झुकाते हैं, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। आजादी से कब कुछ नहीं है। इसके अलावा ये कहते हैं कि ऐसा है, कुछ अंग्रेज हैं वो ये बोलते हैं कि प्राचीन काल में जो हिंदू हैं उनके यहाँ ऑपरेशन या शल्य चिकित्सा नहीं होती थी, इस तरह की चीजें नहीं होती थी। और जो हमारे यहाँ के विद्वान थे यूनान के, उन्होंने कुछ भी भारत से नहीं सीखा, उल्टे हमने ही भारत को कुछ सिखाया है। मैत्री शरण गुप्त कहते हैं कि क्या मूर्खता की बात करते हो, हमारे यहाँ सुसूत्र, हमारे यहाँ बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े चरक हमारे यहाँ हुए हैं, हमारे यहाँ धन्वंतरी ऋषि हुए हैं, जिनके नाम पे पुस्तकें हैं। चरक संहिता है, जो सुश्रुत जो संहिता है, धन्वंतरी ऋषि के बहुत सारे वो हैं। ऑपरेशन के भी साक्ष्य मिलते हैं, खोपड़ियां मिली हैं, उसमें जो छेद मिले हैं। तो क्या कहते हैं, संसार को पहले हमही ने जो ज्ञान शिक्षा दान की, संसार को सबसे पहले हमने ही ज्ञान दिया और उसका दान दिया। आचार की, व्यापार की, व्यवहार की और विज्ञान की। आचार मतलब कैसे रहना चाहिए, सलीका। आचार की, व्यवहार की, क्या व्यवहार होना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, क्या व्यापार मतलब कैसे बिजनेस करें, क्या करें, और विज्ञान की, ये सब हमने दिया। मैत्री शरण गुप्त ने कहा है कि भारत की जो संतति है ना, जो भारतवासी हैं, वो त्याग और बलिदान के भरे हुए लोग हैं। त्याग करने में 1 मिनट की देरी नहीं लगाते हैं। किसी ने अपना शरीर मांग लिया तो उसका भी दान कर दिया। यहाँ ऐसे ऐसे राजा हुए, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। त्याग और बलिदान में हमसे बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। क्या कहते हैं यहाँ पे गुप्त जी लिखते हैं, वे आर ही थे जो अपने लिए कभी जीते नहीं थे। वे आर ही थे जो अपने लिए कभी जीते नहीं थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते नहीं थे। आर ही ऐसे थे जो अपने लिए कभी नहीं जिए। हमेशा आर्यों ने कहा कि तुम पीछे आओ, हम लड़ेंगे। रक्षा करने का स्वभाव। श्रेष्ठ, आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ।
वो आ रहे थे जो अपने लिए जीते न थे, अपने लिए नहीं जीते थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा पीते नहीं थे। स्वार्थ क्या होता है? अपने स्वार्थ में कि अरे यार हमें खाने को मिल जाए, क्या उनको नहीं देंगे। स्वार्थ की मदिरा नहीं पीते थे। क्या होता है जो स्वार्थ की मदिरा? अपने बारे में सोचना। हमें क्या मतलब, आग लग जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक बात ये आपको समझना पड़ेगा कि कभी भी आपको भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि हम सब अधर्म में ही हैं। तो जो स्वार्थ रस, जो मोह की मदिरा कभी पीते न थे, यहां पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो अस्थियां दान कर देते हैं। दे दी जिन्होंने अस्थियां परमार्थ हित जानी जहां। एक थे राजा, एक जो ऋषि थे, जो दधीचि ऋषि नाम था उनका, उन्होंने इंद्र का जो वज्र बना था उन्हीं के ही हाड़ मांस से बना था, हाड़ से बना दिया। इंद्र ने कहा कि महाराज असुरों का बड़ा आतंक है, अगर आपकी दधीचि की हड्डियां मिल जाएं तो मैं युद्ध जीत सकता हूं। तो इंद्र का जो वज्र देखा होगा, इंद्र जब भी आता है हाथी पे तो एक उसके पास हड्डी नुमा हथियार रहता है, देखा है कभी इंद्र का? वो अस्थियां हैं जो राजा, जो ऋषि थे, एक जो दधीचि नाम के ऋषि थे, उनकी अस्थियां हैं। ऐसे पूर्वज यहां पर दे दी जिन्होंने अस्थियां परमार्थ हित जानी जहां। लोगों ने मांगा, अस्थि दे दी। राजा शिवी थे जो दशरथ के पूर्वज थे, उन्होंने कबूतर के लिए अपने शरीर का मांस काट के निकाल दिया। यहां तो मांगा किसी ने, तुरंत देने में देर नहीं किया, एक बार मांगने से पहले दे दिया। सीवी हरिश्चंद्र, जो सीवी राजा यहां पर हुए, हरिश्चंद्र ऐसे राजा अपनी पत्नी से अपने ही पुत्र के लिए कफन का कपड़ा मांग लिया। वो डोम के यहां बिक गए। हरिश्चंद्र, जो बनारस में हरिश्चंद्र जो घाट है, राजा हरिश्चंद्र घाट, अपने आप को बेच दिया, कहा कि मुझे खरीद लो। एक राजा बिक गया, और बाद में उनका ही लड़का जो मरा, उनकी ही पत्नी लेकर आई, अंदर नहीं घुसने दिया, कहा इसका टैक्स लगेगा, राजा हमारे डोम राजा का आदेश है। तो उनकी पत्नी ने अपने ही जो साड़ी के टुकड़े को फाड़ के दिया, कहा ये लो टैक्स। ये ऐसा देश है भारत। भारत के बारे में क्या जानते हैं आप? कुछ भी नहीं, जीरो। अरे तो भारत के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। ये हजारों साल पुराना देश है, न इसका आदि है न इसका अंत है, इसीलिए सनातन है ये। 5200 साल पहले तो भगवत गीता ही उतरी है। अगर 5200 साल पहले गीता यहां उतर चुकी, इसका मतलब कि यहां पर पहले ही सब कुछ था। कलाम साहब तो इसी से ही देख कर उन्होंने जो मिसाइल कार्यक्रम चलाया कि भारत में ऐसे हथियार थे, पुष्पक विमान है, हवाई जहाज भी था यहां पे, लेकिन आपने नहीं बनाया, वहां बना लिया राइट बंधु ने। आपको लगता है कि सब कुछ ऐसे ही है। चलत विमान कोलाहल हुई, जब पुष्पक उड़ता था हल्ला मच जाता था। आज भी विमान उड़ता है तो हल्ला मच जाता है। नहीं, समझने वाले समझ गए। कलाम साहब को समझ में आया, तो जो मिसाइल कार्यक्रम को बहुत तेजी, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे कुछ हथियार हो सकते हैं जो इस तरीके से जाएंगे और इतना नुकसान कर सकते हैं। मंत्रों की शक्तियां तो जो नासा भी स्वीकार करता है कि मंत्रों में शक्तियां होती हैं, ये समझना पड़ेगा। सीवी हरिश्चंद्र जो दधीचि से होते रहे हैं दानी, यहां राजा सीवी, हरिश्चंद्र और दधीचि जैसे भारत में हमेशा से दानी होते रहे। कर्ण जैसा दानी, इसमें एक लाइन और भी जोड़ देनी चाहिए, कर्ण से बड़ा दानी कोई हुआ ही नहीं। ये लोग हल्के पड़ जाएंगे जितने तीनों हैं। कर्ण तो बहुत बड़ा दानी है, ऐसा पात्र है महाभारत का जो अगर दान करने पे आ जाए तो उसके सामने बड़े बड़े देवता पानी भरते हुए नजर आएंगे। इंद्र ने आके मांगा
और कर्ण ने पहचान लिया कि मेरी मृत्यु का साधन मांग रहे हैं। फिर भी कर्ण ने कहा आप असली वेश में भी आए होते तब भी मैं दे देता, क्यों विप्र के वेश में आए? आप असली में भी आते और अगर आप मुझसे मांगते मैं दे देता। इंद्र पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया। उसने कहा कि तुम भी मुझसे कुछ मांग लो। कर्ण ने कहा कुछ नहीं चाहिए। कहीं नहीं, मांग लो, नहीं तो मैं ले नहीं जा पाऊंगा। अपने आप इंद्र ने कहा कि मैं एक शक्ति ऐसी देता हूं जो निष्फल नहीं हो सकती, तुम एक बार इस्तेमाल कर सकते हो, अमोघ अस्त्र, जिसका प्रयोग करने के लिए कर्ण ने रखा था अर्जुन के ऊपर। बाद में भगवान कृष्ण ने उसको पहले ही चलवा दिया। उसके तरीके हैं सब। कर्ण ने अपना कवच कुंडल निकाल के दे दिया, कहा ये लीजिए, यही मेरे प्राण थे लेकिन ये भी देता हूं। लेकिन आखिरी समय के युद्ध में कर्ण ने कहा कि आज जो मेरे द्वारा किए गया जो दान है, जो सत्कर्म है, जो अच्छे कर्म है, वो आज लड़ेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने आखिरी समय के युद्ध में कहा कि अर्जुन, कर्ण को हराना बहुत कठिन है। कर्ण नहीं लड़ता, उसके पुण्य भी लड़ते हैं। कर्ण ने इतना पुण्य किया है कि पुण्य में वो बहुत आगे चल रहा है। कर्ण ने कुछ किया नहीं अपने जीवन में, अपने लिए तो कुछ रखा ही नहीं है। मित्रता के लिए वो लड़ रहा है। पता उसको सब है कि तुम उसके भाई हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे पक्ष में नहीं आया। आता तो उसको तुम राजा बनाते, ये भी उसको पता था। लेकिन फिर भी कर्ण ने कहा मैं मित्रता के ऊपर कलंक नहीं बनना चाहता, कलंक नहीं बनूंगा मैं। क्या कि उस दुर्योधन ने मुझे वहां सम्मान दिलाया जब पूरा समाज अपमान कर रहा था, अपमान का घूंट में पी रहा था। उस समय अंग देश का राजा बना के दुर्योधन ने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया। मैं उपकार का कभी प्रतिकार नहीं करता। आज तक तो मेरे ऊपर किसी ने दान किया नहीं। कर्ण के ऊपर एक दान है, वो भी दुर्योधन का, उसका मैं ऋण करके जाऊंगा। अगर मृत्यु भी होगी तो हो जाए। तो ये बात समझना पड़ेगा। एक बार जो युधिष्ठिर और जो भगवान कृष्ण में चर्चा हो रही थी, चर्चा इस विषय पर हो रही थी कौन जो बड़ा अच्छा दानवीर है। तो कृष्ण ने कहा यार देखो, जो दान होता है वो अंदर से होता है, ऊपर से नहीं होता। कुछ लोग ऊपर से दान करते हैं और 3-4 आदमी को जो इकट्ठा करके रखते हैं कि फोटो खींच लेना, थोड़ा रील बना के डाल देना, ऐसा दान भी होता है। क्या ये वाले दान जो करने वाले लोग होते हैं ये असली दानी नहीं होते? क्या नहीं, भगवान होता तो ये भी है। क्या ठीक है। अर्जुन आया, अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि ऐसा है कि तुम मेरे साथ चलो, एक मैं परीक्षण करता हूं। हम लोग वेश बदल लेते हैं और वेश बदल के हम लोग ये चलते हैं अपने राज्य में, आसपास देखते हैं कि कौन सबसे बड़ा दानवीर है। तो सबसे पहले आए युधिष्ठिर के पास, और जब आए तो खूब बारिश हो रही थी। 5-6 दिन लगातार बारिश हुई। और आते ही कृष्ण, एक जो साधु के वेश में थे, अर्जुन उनका शिष्य बना था। कृष्ण ने कहा दान चाहिए युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर ने कहा कि आपको जो चाहिए बताइए, मैं राज दे देता हूं। कहने राज नहीं चाहिए, हम सोहम पाकी हैं। हाँ, सोहम पाकी मतलब अपने हाथ से बना के ही खाते हैं। चंदन की लकड़ी चाहिए। बारिश, इतनी ज्यादा बारिश, सारे चंदन के पेड़ हैं जो भीग गए हैं, कहीं चंदन नहीं। 1-2 दिन तक रक्त दौड़ते ही रह गए युधिष्ठिर के, लेकिन उसको चंदन कहीं नहीं मिला। आखिर में युधिष्ठिर ने जो दुखी मन से कहा कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। तो कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, मैं कहीं और देख लेता हूं। फिर कृष्ण पहुंचे कर्ण के महल। कर्ण के महल पहुंचे, अर्जुन को ले गए थे। अर्जुन और कर्ण में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। दोनों एक दूसरे को पसंद बिल्कुल नहीं करते थे, क्योंकि बराबरी पे था। एक तो ज्ञान, जो सामर्थ्य, दोनों ही बराबरी पर था। यही बात वहां भी हुई। कर्ण ने भी अपने जो सैनिकों को दौड़ाया कि लेकर आओ जो चंदन की लकड़ी, कहीं नहीं मिला। अचानक कर्ण को याद आया कि महल क्या, जो दरवाजा वो भी तो चंदन की लकड़ी का बना हुआ है।
कहां मैं ढूंढ रहा हूं? इसको कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। जो वास्तव में दान करता होता है उसको आखिरी समय तक दान करने के लिए आभास हो जाता है ये चीज तो मेरे पास है। कर्ण ने मारा, अपना महल गिरा दिया, महल गिरा के लकड़ी ही लकड़ी बिछा दिया, कहा आप कहीं मत जाइए, अब यहीं बनाइए यहीं खाइए, सोहम पाकी जी। तब कृष्ण ने बताया, कहे देखो कर्ण के भीतर दान है और यहां लोग ऊपर वाला दान करते हैं। ऊपर वाले दान करने वालों को बाहर दुनिया में कभी कभी नहीं मिलता है, इसीलिए दान अंदर की वस्तु है। और यहां इसीलिए भारत के जो पूर्वज हैं वो अपना सब कुछ दान करने के लिए तैयार हैं, इसीलिए उनकी बड़ी परीक्षाएं भी हुई। इसके अलावा और क्या कहते हैं, भारत की महिलाएं महान होती हैं। कैसी होती हैं? महान। तो महान मतलब ऐसी मर्यादाएं करेंगी जिसके ऊपर लोग चलेंगे, और भगवान से पहले अपने पति की वंदना करती है। मधुसूदन गुप्त कहते हैं भगवान से पहले पति की वंदना। पति कौन होता है? पत मतलब होता है इज्जत, ती मतलब इज्जत को रखने वाला। पति शब्द बड़ा ही पवित्र शब्द है। पति वही होता है जो इज्जत रखे, इसीलिए ये कहा गया है भगवान सबके पति हैं, राम सबके पति हैं। कबीर कहते हैं कि राम मेरे पति हैं, राम बड़े में तनिक लहुरिया, मैं थोड़ी छोटा हूं, लेकिन है वो आदमी, लेकिन वो कह रहे हैं मैं थोड़ा छोटा हूं उनसे। जो तुलसीदास कहते हैं मेरे तो पति भगवान राम हैं, जो सूरदास कहते हैं कि मेरे पति कृष्ण है। पति वही है जो इज्जत रखे। अब क्या है, अपने पति की वंदना करती हैं, मन क्रम वचन से एक ही निष्ठ प्रेम पर रहती हैं। पूजन किया पति का स्त्रियों ने भक्तिपूर्ण विधान से, आंचल पसार जो प्रणाम कर, फिर विनय किया भगवान से। आंचल को मतलब अपने पति को प्रणाम किया, फिर आंचल को जो फैला के ईश्वर को प्रणाम किया और कहा हे भगवान कि जब तक मैं रहूं तब तक मेरा जो पति रहे, ये रहे। आप देखते हैं खूब गाने इस पे बने ही हैं कि भाई पहले अगर कुछ हो तो मुझे हो जाए, जो पति बचा रहे। ठीक है, अब पति बचा रहे तो बचा ही रहेगा, पति का तो फिर दूसरा विवाह भी हो जाएगा। ठीक, तो ये भी चीज है। इसके अलावा हमेशा हमारी जो 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 मति है, जो गति है, वो हमारे ही पति में लगी रहे। पति हमेशा वही होता है, वास्तविक पति ईश्वर है। इस दुनिया में जितने पति हैं वो अपने जो स्वार्थ के पति हैं, स्वार्थ के कारण ही सारे संबंध चलते हैं। आपसे स्वार्थ पूरा हो जाए पति पत्नी का, देखिए कैसा संबंध है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जो मीराबाई ने कहा ऐसे पति को क्यों बरूं, उनके समय सती प्रथा थी। ऐसे पति को क्यों बरूं, क्यों जलूं, जो जन्मे मर जाए। जिसका जन्म होता है मर जाता है, मेरा पति ऐसा नहीं है, मेरा पति भगवान है। ऐसे पति को क्यों बरूं जो जन्मे मर जाए, मीरा अविनाशी बर्यो सुहाग अमर हो जाए। अविनाशी के लिए मैं मरूंगी, वही मेरा सुहाग है, वही है कृष्ण। इसलिए राधा मीरा एक बराबरी कोटि पर आ गई। आप अब मीराबाई को हल्के मत रखिएगा, राधा के एकदम इक्वल है मीरा। मीरा के पद पढ़ लेंगे, राधा भी उनके मतलब राधा से हल्के स्तर पे मीराबाई बिल्कुल नहीं है। पद पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा उनका स्तर क्या है। रंगनाथ मंदिर में घुसने नहीं दिया गया वृंदावन में, उन्होंने कहा कौन मुझे रोकेगा। उस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश नहीं था, लेकिन मीराबाई सीधे घुसी और वहां का पुजारी आया तो उससे पूछा तुम क्या कृष्ण को जानते हो? इस दुनिया में केवल जो कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं, बाकी सब गोपी और राधा है। पैर पकड़ लिया पुरोहित ने मीराबाई का। इसीलिए अभी आप देखिए
इधर के संत जितने भी आपको दिखाई देंगे सब जो चुनरी ओढ़ के बैठे हुए हैं, नहीं बैठे हुए हैं पुरुष लेकिन चुनरी ओढ़ ली है, राधा राधा। तो मीरा उसी स्तर की है। अभी तो राजस्थान में मंदिर भी बन गए, पूजा होती है मीराबाई की। आज उस कुलवंती सास को कोई नहीं पूछता जो मीराबाई की सास थी, जिन्होंने ये कहा कि जो मीराबाई कुलनाशी है, कुल का कलंक है। आज कोई नहीं पूछता उसको। मीराबाई को पूरा विश्व पूछता है, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक मीराबाई भी रहेंगे। इसीलिए भक्त अमर हैं और भगवान भी अमर है। तो यहां ये भी चीज आपको दिखाई देगी। और अतीत के खंड पे बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी बातें रखी मैथिली शरण गुप्त ने, वास्तव में जो बहुत अच्छी नहीं है, अस्वीकार्य है। जैसे हिंदू केंद्रित दृष्टिकोण रखना, या पुरुष केंद्रित दृष्टिकोण रखना, या आर्यों को ही ऊपर रखना, जो बार बार आर्य जाति की महिमा का जो गान करना। लेकिन अगर आप देखें तो आज जो वर्तमान में आर्य और अनार्य का संकट की बात हो रही थी, तो क्यों आर्यों का नाम लिया बार बार। लेकिन अगर आप ये देखें, कुछ भी है, अगर आप ऐसे समझिए, इन्होंने इन प्रतीकों का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा यही प्रतीक चल रहे थे। बाद में इसके वजह से आगे चल के राष्ट्रीय आंदोलन में, जैसे बाल गंगाधर तिलक जो गणपति उत्सव, उससे राष्ट्रीयता को एक करते हैं। बाद में आगे चल के जो मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने अपने धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया। इतिहास का जो विभाजन किया गया, तो प्राचीन काल को बहुत अच्छा बता दिया गया और मध्यकाल को अंधकार का काल बता दिया गया। लेकिन जब रिसर्च हुई तो पता चला मध्यकाल भी बहुत अच्छा रहा, फिर सल्तनत काल भी बहुत अच्छा रहा है, दिल्ली सल्तनत का, जो मुगल काल भी अच्छा रहा है। तो कुछ जगह आपको आक्षेप भी दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप ये देखें, आज इन सीमाओं के बाद भी ये आपको समझना पड़ेगा कि अंग्रेजों के जो साम्राज्यवादी अप्रोच को लेकर जो आम जनता के अंदर भावना जगानी थी, वो काम करने में मैथिली शरण गुप्त सफल रहे हैं। हाँ, कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं के बाद भी उन्होंने अपने देश को बेहतर बनाने का काम किया है। जो हमारे ऊपर असभ्य का जो ठप्पा लगा था कि हम असभ्य हैं, हम बर्बर हैं, जंगली हैं, हम अंग्रेजों के बोझ हैं, ये सारी बातें एकदम सिरे से नकार दिया है मैथिली शरण गुप्त ने। कहा ये सारी बातें कल्पना है, मिथक है, भारत ऐसा नहीं है। लेकिन एक अति का जवाब एक अति से दिया गया है। जैसे अंग्रेज अपनी अति से देते हैं या अपनी अति से देते हैं, अति हमेशा मना है। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त पे आरोप लगता है कि भारत भारती में उन्होंने अति, भारत को अति में दिखाया है। क्या करें, जब एकदम मरा हुआ आदमी तो करे क्या? यहां तो इंसान जाग ही नहीं रहा है, सोया पड़ा उठा रहे हैं, नहीं उठेंगे, क्या कर लोगे? कहने उठो भैया, अंग्रेज मार रहा है तुमको, रोज पिटाई करता है, उठो। तब कुछ लोग उठे, कुछ लोगों ने चलना शुरू किया। 1915 में महात्मा गांधी, फिर धीरे धीरे उनके पीछे लोग चलना शुरू हुए, और फिर गांधी जी ने लोगों को खड़ा कर दिया पीछे। कोई हथियार नहीं गांधी जी के पास, एक डंडा, उसी लेके देश घूम गए, वही दांडी मार निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब। ये असर कहां से है? तो यहां पर ये समझना होगा। कल इसके आगे चर्चा करेंगे, कल चर्चा करेंगे, थोड़ा इसको लिखेंगे, फिर वर्तमान की चर्चा करेंगे, फिर भविष्य की चर्चा करेंगे, ठीक है, और कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे।